Hello students, welcome to RiseEye YouTube channel. I am Amit Kiran Chaudhary. Today is in our deep analysis, we are going to discuss about what governance in peri-urban areas. Today is in the Hindu newspaper, we can see the article, water governance related article. The context is, India has made a very progress on Jal Shakti missions. What is this? Tap connections, tap water connections to every households in rural and urban. Okay. So in the results of the schemes, 8 out of 10 rural households has got the tap water connections. Okay, so what is the issues? What is it related to peri-urban areas? What is the peri-urbans? We all discuss in these articles. Let's see which topics will be discussed in this video. The context we already discussed. The significance of addressing peri-urban water and sanitation crisis. देन कोर इश्यूज के क्या क्या कोर इश्यूज हैं, देन की चैलेंजेस इन पेरी अर्बन एरियाज एंड वे फॉरवर्ड, देन केस स्टडीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, कुछ कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेंगे कि क्या क्या अच्छा चीज हो रहा है, देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या लिया है एंड देन कंक्लूजन्स. तो एक जो 1 पेज नोट्स इस टॉपिक के ऊपर मेंस रिलेटेड हम लोगों को मिल जाएगा. देन हम लोग अगर मैंने क्या किया कि जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंस है, जो जो लाइंस इंपॉर्टेंस है वो हाईलाइट कर दिया. आप देखते हैं तो इसमें एक डेटा दिया गया कि जो लास्ट 2 डिकेड्स में हम लोग का जो सिटीज है ना, तो 178% इंक्रीज हुआ है. पहले 1300 था, अभी 3700 हो गया. तो इतना जब जल्दी से विलेज शहर में बदल रहा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है? उसमें आ रहा है कि विलेज तो नहीं रहा, लेकिन सिटीज का फैसिलिटीज भी नहीं आया, तो मिडिल में रह गया. तो उसी का जो बात है कि पेरी अर्बन एरियाज. तो व्हाट इज पेरी अर्बन एरियाज? जो कि ट्रांजिशन जोन्स बिटवीन विलेज एंड सिटीज, जहां पे विलेज का तो एग्रीकल्चरल खत्म हो गया, लेकिन बहुत हद तक विलेज का जो एग्रीकल्चर है वो सिटीज का वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में आ गया, लेकिन फैसिलिटीज उस लेवल पे नहीं हुआ है जो कि शहर में होना चाहिए. अब देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज हो रहा है. तो इसके बाद अगर देखते हैं तो इसमें इश्यूज लिखा हुआ है, लेकिन इश्यूज पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकता था अगर हम लोग इसको ठीक से एड्रेस करते हैं. और पेरी अर्बन जो एरिया का अगर उसको ठीक से अर्बन जैसा सिटीज जैसे ट्रीटमेंट कर पाते तो उसका क्या सुविधा होता. देखिए, सिक्योर फ्यूचर सिटीज जो आने वाले टाइम पे 2047 पे, यहाँ पे अगर लाइन तो देखते हैं तो देखा जाएगा कि 2047 में हम लोगों का नया 230 मिलियन नया हाउस बनेगा. उसके साथ साथ क्या होगा, 500 न्यू सिटीज बनेगा. तो वो क्या होगा अल्टीमेटली, ये सभी आप भी जो पेरी अर्बन एरियाज है बाद में जाके ही सिटीज बनेगा, सिटी सेंटर्स होगा. तो उसी को अगर अगर हम लोग ठीक से इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप करें तो वही फ्यूचर सिटीज को सिक्योर करेगा. देन बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, हम लोग का इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेगा. प्रिवेंट हेल्थ क्राइसिस, सैनिटेशंस और जब साफ सफाई ठीक से हो तो हेल्थ क्राइसिस नहीं होगा. वाटर अगर ठीक से मिले तो हेल्थ क्राइसिस नहीं होगा. देन इंश्योर सोशल जस्टिस. वी ऑल नो दैट वाटर क्राइसिस डायरेक्टली अफेक्ट्स वुमेन्स, बिकॉज हम लोग देखे हैं ना कि घरा ले लेके वुमेन्स लोग नॉर्थ इंडिया में और वेस्टर्न यूपीज राजस्थान पे क्या कर रहे हैं, घरा ले लेके पानी लाने जा रहे हैं, गुजरात. तो वो सोशल जस्टिस लाएगा. अगर टैप वाटर कनेक्शन हर घर को मिलेगा, सोशल जस्टिस आएगा. देन फुलफिल क्लाइमेट रिजिलियंस. हम लोग अगर सस्टेनेबल वाटर में काम करते हैं तो क्या होगा कि अल्टीमेटली क्लाइमेट रिजिलियंस हम लोग हो पाएंगे, क्लाइमेट पॉजिटिव्स हो पाएंगे. और गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव्स है, लाइफ इनिशिएटिव्स, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, उसको भी बल मिलेगा. आप देखते क्या क्या चैलेंजेस न्यूज़पेपर में बोला गया. देखिए, बोल रहा है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज है, जो मतलब उसको भोग रहा है. ठीक है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी है क्योंकि ना पूरा पूरी उसको पंचायत का हिस्सा दिया गया, ना पूरा पूरी उसको म्यूनिसिपैलिटी दिया गया. तो मिडिल में देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी चला रहा है. ऐसे बहुत सारा जगह है, ज्यादातर नोएडा, गुड़गांव, ये सब में देखेंगे तो ये मिलेगा. सेकेंड बोल रहा है कि पैसा तो अर्बन जैसा पे कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब अर्बन एरिया में शामिल किया जाता है कोई एरिया, उसमें टैक्सेस ज्यादा होता है. तो अर्बन तो टैक्स अर्बन जैसा पैसा दे रहा है, लेकिन फैसिलिटीज अर्बन जैसा नहीं मिल रहा है.
यहाँ पे सर्विस अर्बन जैसा नहीं मिल रहा है। सेकेंड अगर देखा जाए क्या इश्यूज है, देखिए बोला जा रहा है कि जो डैम बनाया जा रहा था एक्सक्लूसिवली इरिगेशन के लिए, देखिए इरिगेशन के लिए एक डैम बनाया गया, एक केस दिया गया, तो वो वाटर क्या यूज हो रहा है कि अभी पॉपुलेशन ज्यादा हो गया, इसीलिए डैम का जो पानी है डाइवर्ट किया जा रहा है क्या कि अर्बन एरियाज को पानी पहुंचाने के लिए। इससे क्या हो रहा है कि डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है फार्मर्स के ऊपर, जिसके लिए वो वाटर बनाया गया था, वो वाटर रिजर्व बनाया गया था। तो ये इश्यूज आ रहा है। अब ये न्यूज़पेपर ने दिया, लेकिन ये हम लोग मेंस का आंसर राइटिंग में रिफ्लेक्ट पूरा नहीं कर सकते। क्यों क्यों का नहीं कर सकते? इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हम लोग ले पाएंगे, लेकिन मेंस में लिखने के लिए तो और कुछ पॉइंट्स चाहिए, तो इसमें इसके लिए हम लोग वैल्यूएशंस दे रहे हैं। देखिए हम लोग थोड़ा क्लासिफाई कर दिए गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी गैप्स। इसमें क्या है, एडिशनल एबोलिशन ऑफ रूरल फ्रेमवर्क तो खत्म कर दिया, लेकिन अर्बन कैपेसिटी भी डेवलप नहीं किया गया, अर्बन फैसिलिटीज भी नहीं दिया जा रहा है। सप्लाई डिसरप्शन हो रहा है। कैसे सप्लाई डिसरप्शन हो रहा है? जो एग्रीकल्चर का पानी है वो हम दे रहे हैं अर्बन एरिया में, सिविलाइज्ड एरिया में, तो उसको क्या होगा सिविलियन एरिया में, तो उससे होगा क्या कि फार्मर्स को पानी नहीं मिलेगा, सप्लाई चेन डिसरप्शन होगा। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, रिसोर्स स्ट्रिपिंग जो मैंने डिस्कस किया, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। अगर क्या कर रहे हैं अभी वाटर को, वाटर स्कार्सिटी जब हो रहा है, टैप वाटर नहीं है, तो क्या होगा ग्राउंड वाटर से ही वाटर लिया जाएगा, तो वाटर पॉल्यूशन, वाटर डिप्लीशन, सब है। पॉल्यूशन कैसे बन रहा है, जहां तहां जब डंपिंग कर रहे हैं हम लोग वाटर में, और जहां पे हम लोग अगर कूड़ा कचरा सब डंपिंग करें तो क्या होता है ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होता है। उसके साथ साथ देखें तो सैनिटेशन फेलियर, उससे क्या हो रहा है कि ऑन साइट सैनिटेशन प्रॉब्लम एंड अनरेगुलेटेड डिसलैजिंग, जहां तहां कूड़े ये सब फेंका हुआ है, तो ये दिस इज द चैलेंजेस। नेक्स्ट पेपर में आगे जाएंगे तो देखा जाएगा कि कुछ वे फॉरवर्ड दिया गया है, वो 5 पिलर से किस किस, देखिए बोलते हैं कि जो गवर्नेंस का वैक्यूम है उसको पूरा करो। कैसे पूरा करो? ऑलरेडी हम लोग का 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वी ऑल नो कि 74 कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर म्यूनिसिपैलिटीज को क्रिएट किया गया। उसके साथ साथ बहुत सारा और भी म्यूनिसिपैलिटी लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, इंस्टीट्यूट बनाया गया। क्या क्या था? नगर पंचायत। व्हाट इज दिस? कि जो भी रूरल एरिया अर्बन में शामिल हो रहा है, वो ट्रांजिशन फेज में आप ना कॉर्पोरेशन बना सकते हैं, ना म्यूनिसिपैलिटी बना सकते, आप नगर पंचायत बना सकते, तो वो उसको लाया जाए। नगर पंचायत बनाएगा तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जब रहता है तब इंसान के काम के लिए, लोगों के लिए काम आता है। सेकेंड पिलर में बोल रहा है कि ड्रिंकिंग सोर्सेज मस्ट बी सिक्योर्ड देयर ओरिजिन्स। एग्रीकल्चरल से पानी ले लिए, इससे ग्राउंड वाटर से पानी ले लिया, ऐसा नहीं, एक सिक्योर्ड सोर्स होना चाहिए। और जल जीवन मिशन के अंदर सबके घर में पहुंच जाना चाहिए टैप वाटर। थर्ड क्या बोल रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंदर और सफाई बढ़ाना चाहिए। क्या एक एग्जाम्पल्स लिया गया, उसको देखिए, देखिए बेरहमपुर उड़ीसा, उसको क्या किया कि जो ट्रक डेली जो घर घर से कूड़ा कलेक्ट कर रहा है, तो उसको जीपीएस ट्रैकिंग पे डाल दीजिए कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो पता चल जाएगा। देन फोर्थ बोला डिसेंट्रलाइज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर जो ट्रीटमेंट प्लांट है सो डिसेंट्रलाइज कीजिए। सिर्फ गवर्नमेंट करेगा ऐसा नहीं है, उसको डिसेंट्रलाइज करके लोकल बॉडीज में दे दीजिए, सो जो सोसाइटीज है उन लोगों को दे दीजिए, तो ये डिसेंट्रलाइज करने से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेशन होगा वेस्ट वाटर। देन फिफ्थ में बोला गया कि पेरी अर्बन एरिया शुड बी, एक मिनट, पेरी शुड बी फाइनेंस एज स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोग इसको स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत काम करेंगे, और ऐसा उत्तराखंड मॉडल दिया गया है जहां पे वर्ल्ड बैंक से पैसा लेके एक क्या कर रहा है कि उन लोग एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, फाइनेंस स्ट्रक्चर बनाया है जहां पे पेरी अर्बन इंफ्रा बन रहा है, वाटर मैनेजमेंट, ये सैनिटेशन, ये सब में वर्क हो रहा है, तो पैसे का अभाव नहीं होगा। हम लोग क्या क्या वाटर और वे फॉरवर्ड में क्या क्या किए, देखिए कि इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स, जो कि डायरेक्टली 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का बोला जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सिक्योरिंग वाटर सोर्सेस ऑफ ऑरिजिन, लॉन्चिंग स्वच्छ भारत मिशन 3.0, and scaling decentralized wastewater technologies and strategic infrastructure and blended finance। मतलब वर्ल्ड बैंक का भी सहारा हम लोग ले सकते हैं। इसके साथ साथ केस स्टडी हमने दिया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि केस स्टडी अगर लिखते हैं तो
मेंस में वैल्यू एडिशंस बहुत ही काम आता है। सुल्तानपुर विलेज की एक कहानी है जहाँ पे मल्टी स्टेक होल्डर कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म बनाएगा, जहाँ पे इंजीनियर्स रहेगा, पंचायत रहेगा, रेसिडेंट्स रहेगा, ये तीनों मिलके काम करेगा। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो कि यहाँ पे थोड़ा स्कैटर्ड था, कम था, हमने एक जगह पे कर दिया और ज्यादा इंक्लूडेड कर दिया कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ऐड करेंगे तो ये वैल्यू एडिशन होगा। अमृत 2.0 जो कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अमृत से पैसा आएगा तो उस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आएगा। देन स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 इसको लागू करना चाहिए, एंड जल जीवन मिशन रूरल एक्सटेंडेड एंड सस्टेनेबिलिटी। ओके, तो ये गवर्नमेंट मिशन है। कंक्लूशंस के लिए मैं बोलूंगा कि मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसमें चले। इसमें बहुत सुंदर लिखा है कि इंडियाज वाटर फ्यूचर विल बी डिसाइडेड इन दिस जोन, व्हाई पेरी अर्बन जोन्स, बिकॉज पेरी अर्बन इंडिया हैज नंबर है। क्या नंबर है? उनके पास बहुत सारा, अभी बोल रहा है कि नया 500 सिटीज बनेगा 2047 तक, और वो लोग डे टू डे पेरी अर्बन सिटीज बन रहा है। 1300 टू 3700 में पहुंच गया दो दशक में, 2 डिकेड में। तो उसमें पास नंबर है, उसके पास इकोनॉमिक डायनामिज्म है, उसके पास डेमोग्राफी है, पॉपुलेशन भी उसमें ज़्यादा है। तो ये सब हम लोग करते तो हम लोग वाटर को सिक्योर कर पाएंगे, वाटर गवर्नेंस को मैनेज कर पाएंगे। जब ये आर्टिकल हो जाएगा पढ़ना, तो इसके बाद आप लोग ये मेंस का क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये सॉल्व कीजिए एवं एंड इसको सबमिट कीजिए हम लोग का वेबसाइट्स पे। ओके, तो और डिटेल यूपीएससी का करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप लोग हम लोग का वेबसाइट्स को विजिट कीजिए, और यूट्यूब चैनल को फोकस कीजिए, राइट साइड यूट्यूब चैनल, उसमें प्रीलिम्स बैट्स एंड एडिटोरियल एक्सपीरियंस भी आ जाए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।